तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आइए हम सब मिलते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ जून 2025 CSI या नेट का, उसमें एक अच्छी रैंक हासिल की है। तो आइए उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ जो एस्पिरेंट्स नए होंगे या कुछ एग्ज़ाम देने वाले होंगे, थोड़ा इंस्पिरेशन लेंगे उनसे। तो चलिए उनसे ही हम उनसे बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ में दीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में कंप्लीट किया है। हम्म। और अभी मैं अपना एमएससी स्टैटिस्टिक्स यहीं से कंटिन्यू किया हूँ। अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। हम्म। थोड़ा सा आप लाउड बोलिएगा। अ, तो ठीक है, अभी आपने LS में आपने कौन सी रैंक हासिल की है? 62। 62। तो आपको कैसा फील हो रहा है? आप किस प्रकार की महसूस कर रहे हैं? आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी पहला अटेम्प्ट था मेरा और एमएससी भी अभी सेकंड ईयर स्टार्ट ही हुआ है जस्ट, तो काफी अच्छा लग रहा है। हम्म। अच्छा, आपका अभी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना MSc का? हाँ हाँ, यस सर। वो भी BHU से ही चल रहा है? यस सर। चलिए, तो इनका जो है बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट था और MSc इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, थर्ड सेमेस्टर में भी थे ही। तो MSc के दौरान ही इन्होंने जो है LS में 62 रैंक हासिल किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो एक बात ये बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि आपने जो है अभी फर्स्ट सेमेस्टर आपका रहा और साथ में उसी दौरान आपने प्रिपरेशन भी की, तो दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको भी मैनेज, सॉरी, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो MSc का सिलेबस है उसको भी मैनेज करना, और CSIR नेट जो है उसका भी एक अच्छा खासा सिलेबस है अब्रॉड में, उसको भी साथ में मैनेज करना, तो कैसे मैनेज किया आपने? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो बीएचयू का स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, इसमें हम्म। सीएसआईआर का जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, तो लगभग सारा ही टॉपिक यहाँ पे वो कवर हो जाता है। तो थोड़ा हम्म। बहुत कॉन्सेप्ट का नॉलेज हमको वहां से था। और कुछ मैथ्स के टॉपिक होते हैं जैसे लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, वो हम्म। हम स्टैट्स वालों को अटेम्प्ट करना होता है सीएसआईआर नेट में। तो हम्म। वो भी मैंने यहाँ पे बीएससी के कोर्स में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। हम्म। और साथ ही मैंने जैम की प्रिपरेशन की थी, तो हम्म। उससे थोड़ा बहुत मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी था उसी टाइम से। हम्म। और यहाँ मैंने सीएसआईआर के लिए स्पेशली कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। हम्म। तो मतलब कोर्स के साथ ही जो कुछ भी था कॉन्सेप्ट मैनेज हो गया। और मैंने कुछ साल के पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व किए थे। हम्म। सीएसआईआर का मेरा इससे कुछ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। तो जून के मतलब लास्ट वीक ऑफ जून में मैंने डिसाइड किया कि सीएसआईआर अटेम्प्ट करना है। हम्म। हालांकि पीवाईक्यूज में पहले से थोड़ा बहुत सॉल्व करता रहता था, हम्म। तो थोड़ा बहुत आइडिया था इसका। और मैंने जैसा कि देखा था कि इसमें मैथ्स का वेटेज काफी हाई रहता है, तो हम्म। स्टैट्स वालों के लिए ये काफी चैलेंजिंग रहता है हाँ कि हाँ। मतलब मैथ्स अगर आप कवर नहीं किए हुए हैं तो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं और स्टैट्स के काफी लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हम कुछ टॉपिक में कवर करूंगा, जैसे ओडी हो गया, पीडी हो गया, और हम्म। न्यूमेरिकल मेथड्स, और कुछ ग्रुप थ्योरी के टॉपिक्स हैं। तो ये सारे पेपर्स कहीं ना कहीं हमारे बीएससी के कोर्स करिकुलम में थे, क्योंकि फर्स्ट 2 इयर्स मेरे स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ मैथ्स और फिजिक्स भी थे। तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर हुए थे, तो थोड़ा हम्म। बहुत पढ़ा हुआ था। तो हम्म। वो सब मैं कवर करने का सोचा था, बट मैं कवर कर नहीं पाया था यहाँ पे। हम्म। तो जो भी था सब स्टैट्स के टॉपिक के बेस पे हुआ। और अभी मैंने गेट भी क्वालिफाई किया था, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वहाँ से था लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस का। तो हम्म। वो भी काफी हद तक हेल्पफुल रहा। उसी के बेसिस पे मैंने सीएसआईआर के कुछ लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सही किए हैं। हम्म। यही सब था। तो चलिए, आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू और सर। जैसे क्या है कि आपने जो है अभी बोला कि अभी CSIR नेट में स्टेट्स का जैसे पोर्शन जो है काफ़ी कम आता है, बट लगभग मुझे लगता है कि 1 ईयर के आसपास में लगभग बीच में अच्छे खासे स्टार्टिंग से ही कोई स्टेट्स के क्वेश्चन लगभग डाले जा रहे हैं। जैसे यस। पहले अगर पेपर पढ़ देखेंगे तो उसमें काफ़ी कम रहा करते थे। वो भी लास्ट में, स्टार्टिंग का मैथ रहता था और लास्ट में उसको रखा जाता था, लेकिन अभी यस मिला सर। करके एक साथ रखा जाता है सब, मतलब इक्वली प्रियॉरिटी थोड़ी बहुत दिखती है पेपर में, अभी दिख रही है। तो नहीं, ठीक है। फिर भी और ये, काफी। हाँ हाँ बोलिए। नहीं मतलब अभी भी स्टैट्स का पोर्शन मुझे काफी कम लगता है, हाँ, जैसे मतलब क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कम थोड़ा सा दिखेंगे, इन लेकिन कंपेयर टू हाँ। मैथ्स उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्टैट्स में ऐसा है कि जो क्वेश्चंस है उसी में आपको करना ही करना है। ये तो है। काफी कम है। आ, ये वो अच्छी बात है आपने खास तौर पे MSc
कि ड्यूरिंग ही आपने क्वालिफाई किया, ये सबसे बड़ी बात है, और साथ में आपने जो मैनेज किया है, तो वो अपने आप में एक अच्छी एक काबिले तारीफ़ ही है वो। अगर देखेंगे तो उससे अगर किसी बच्चे को अगर सुनेगा, अगर कोई भी बच्चा जो एमएससी में होगा या एमएससी में एडमिशन लेने वाला रहेगा, तो वो गारंटी है कि वो इंस्पायर होगा क्लियरली। तो यस सर। आपने जो अभी बोला है कि मुझे जो है CSIR नेट देने का कोई वो था नहीं क्षेत्र में जाने का, फिर मैं अचानक से प्लान बनाया और जून में मैंने एग्ज़ाम दे दिया। यस तो सर। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपको बदल गए, जून में एग्ज़ाम देने के लिए CSIR नेट का आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया? एक्चुअली मैंने गेट का एग्जाम दिया था, तो थोड़ी बहुत हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की, और साथ ही मैंने CSIR के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम्म। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे लगा कि एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। और हम्म। जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, इवन मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि इस बार ही बहुत अच्छा करना है, मेरी प्रिपरेशन हम्म। बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम्म। मतलब मेरा ये माइंडसेट था कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो जाएं, बट मुझे हम्म। मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी माइंडसेट के साथ जो क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हुए वो तो ठीक है, बट उसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही तुक्का लगा दिया बिना किसी सेंस के, कि मुझे लगा कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज मैंने बनाई हुई थी। तो इसके चलते मेरा काफी नेगेटिव मार्किंग हो गया, लगभग 9 to 10 मार्क्स मेरा नेगेटिव हो गया, अदरवाइज काफी बढ़िया स्कोर हो जाता। तो मेरा मतलब एग्जाम देने के बाद भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि आसपास के स्टूडेंट्स जो थे वहाँ सेंटर पे वो बातें सतर रहे थे कि ये सेक्शन काफी इजी है, ये काफी हार्ड है, ऐसा वैसा। तो मुझे ऐसी कुछ चांसेस लग नहीं रहे थे, बट जब आंसर की आया और स्कोर मेरा 87.5 के आसपास बना, तो थोड़ा मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक किए, तो पता चला कि नेट क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, बट ज्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और इसमें आया, और मैंने डिसाइड किया है कि दिसंबर अटेम्प्ट को थोड़ा सीरियसली अटेम्प्ट करना है, JRF के लिए देखना है। तो मतलब अभी दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, अभी आप इसके तरफ पूरी तरह से आ चुके हैं कि CSIR यस। नेट में अभी एग्ज़ाम देना ही है? यस सर। तो थोड़ा अभी आगे। कॉन्फिडेंस हुआ है हाँ ठीक है। अच्छे स्कोर से। ठीक है, आपने जो LS क्वालिफाई किया उससे आपको कॉन्फिडेंस मिला, और तो आप उसके तरफ जा रहे हैं। तो आगे का मोटिव क्या आपने सोचा है? आगे PhD में ही जाना है मतलब सबसे PhD पहले। ही करना है? यस सर। तो और आपका जैसे अभी स्टैटिक्स में ही PhD करेंगे, ऑब्वियस है कि वो आपने स्टेट से ही यस सर। सारी चीज़ें करी है, MSc भी स्टेट से ही चल रहा है, तो यस। आप PhD भी स्टेट से ही करने वाले हो? यस सर। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का हूँ, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से हुआ है। हम्म। तो आप जो नए एस्पिरेंट्स हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनको आप कुछ गाइड करना चाहेंगे, जिससे कि वो, जैसे कुछ क्या है कि हो सकता है कि बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका हो सकता है कि MSc कंप्लीट हुए हुए अगर 1 ईयर 2 ईयर भी बीत गया होगा, कुछ अभी हो सकता है एडमिशन लिए हो, जैसे आपने तुरंत ही क्वालिफाई किया ड्यूरिंग MSc। तो Yes. उन एस्पिरेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे? सबसे पहले तो जब मैंने CSIR नेट का फॉर्म भरा था जून में, तो मेरे अंदर भी ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस था नहीं। मैं हम्म। सोचा था कि थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर तक देखेंगे, बट हम्म। सडनली मेरे माइंड में आया कि एक बार अटेम्प्ट करके हमको देखना चाहिए कि हम्म। क्वेश्चन का लेवल क्या है। ऐसे रैंडमली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है बन जा रहा है, बट एग्जाम हॉल में उस सिचुएशन में सॉल्व करना, थोड़ा सा हम्म। एक्सपीरियंस रहेगा तो हम्म। आगे के परफॉर्मेंस अच्छे होंगे। हम्म। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने अप्लाई किया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे हम्म। पहले अभी मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो हम क्यों ही अप्लाई करें। तो मैं हम्म। ये सबको बोलना चाहूंगा कि जैसे कि इसमें अटेम्प्ट्स लिमिटेड नहीं है, कुछ हम्म। एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया में भी हो सकता है। हम्म। तो सबसे पहले उनको डरना नहीं चाहिए, एटलीस्ट प्रिपरेशन कुछ भी हो, एक बार उनको एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। हम्म। मैं भी इसी माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट किया हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस लोगों में इंप्रूव करना चाहिए हम्म। इस फील्ड में जाना है तो। तो चाहे अगर आप लोग की तैयारी, जैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो MSc में एडमिशन जिन्होंने लिया है अभी, तो आप लोग जो आपका अटेम्प्ट है, जैसे आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, तो आप 1-2 अटेम्प्ट बिल्कुल दो, ताकि उससे आपको एग्जाम्स पैटर्न समझने में, टाइम मैनेजिंग में आपको हेल्प मिलेगा। उस डिग्री अगर नहीं भी होता है तो कोई हेडेक नहीं रहेगा, अगले जो हमारे पास एग्ज़ाम आएगा जैसे अगले सेशन का, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करके दे सकते हैं। लेकिन अगर चीज़ों को समझे नहीं रहेंगे तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए एग्ज़ाम में बैठना थोड़ा बहुत कंपलसरी हो जाता है लगभग, अगर आगे हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो।
एक सबसे बढ़िया चीज जो मैंने फील किया है कि अगर आप एमएससी के साथ अटेम्प्ट्स दे रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा, आपके पास ये रहेगा कि फर्दर मेरे पास अभी अटेम्प्ट्स शेष हैं। अभी जब एमएससी कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद आप अटेम्प्ट्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो करियर में करना है, तो एटलीस्ट पीएचडी स्टार्ट करना होगा। तो वो सब भी काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इधर। हाँ, वही एमएससी के बाद जैसे ये थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है कि अभी मेरा कहीं गैप ना हो जाए, ईयर गैप ना हो जाए, तो या अगर ईयर गैप हो जाता है तो वो प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाता है। तो अगर एमएससी के ड्यूरिंग ही अगर हम अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और साथ में उस दौरान अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करेंगे तो प्रेशर तो रहता नहीं है, तो आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। यस। तो ये सजेशन है सभी के लिए, अभिनव शुक्ला जी की तरफ से। तो और आप जो है जैसे कि आपने पीएचडी करने के बारे में सोचा स्टेट से, स्टेट्स के कुछ बताएंगे क्या कि जो आपका फेवरेट टॉपिक वगैरह जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हो, इंटरेस्टेड हो? अभी तो मेरा पीएचडी में बहुत कुछ प्लानिंग नहीं था, सडनली मेरे माइंड में आया है और मेरा इंटरेस्ट इसमें हुआ है, तो मैं हम्म स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में पीएचडी करने का सोच रहा हूँ। तो ये इधर अच्छी थोड़ा सा बात। मैथमेटिकल है और मेरा इंटरेस्ट है इसमें। जी, फिर अच्छी बात है। तो अभिनव जी, यस। अ, आपको मैं फिर से वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ, और और आपको नेक्स्ट जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।